हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। लड्डू गोपाल की कृपा से सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इसी के साथ आइए आप लोग दोस्तों वीडियो में चलते हैं। कुछ बातें करनी है आप लोग, लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों से करनी है। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं इन सारी बातों की जानकारी आप लोग को वीडियो में मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिले। और दोस्तों, ऐसे ही जानते हैं लड्डू गोपाल। तो दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करना कोई कठिन बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं तो भी अलग मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं तो भी हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं, कोई कठिन सेवा नहीं है। सिर्फ आपका भाव देना है कि हमें कैसे भाव देना है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे हम लोग करें। तो बहुत से लोग दोस्तों सिर्फ सुनते हैं ना कि हाँ उनके घर में, और आज के डेट में तो अधिकतर सब लोग लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो लड्डू गोपाल की पूजा सेवा नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आइए चलिए, तो दोस्तों हमको घबराने की कोई, जैसे हम अपने घर में एक बच्चा है, हमारे घर में एक बच्चा जैसे हम उसका सेवा कर रहे हैं ना, वैसे अपने लाला की मुझे सेवा करनी है, वैसे अपने ठाकुर जी की हमको सेवा करना है। सिर्फ हमको भाव देना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आप लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में नहीं लाए हैं तो ला सकते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, इस दिन आप इस सावन के महीने में आप किसी दिन भी ठाकुर जी को अपने घर में ला सकते हैं, राधा रानी को अपने घर में आप लोग ला सकते हैं। नहीं राधा रानी को ला पाए तो अपने ठाकुर जी को अपने घर में लेके आइए, क्योंकि दोस्तों बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ठाकुर जी हमारे घर में आए और सेवा का अवसर प्रदान किए। दोस्तों इसी बातों पे मैं अपनी बता रही हूँ कि मेरे ठाकुर जी मेरे घर में कैसे आए थे। मेरा कोई उम्मीद नहीं था, मेरा कोई धैर्य नहीं था। सच में दोस्तों, मैं दूसरों को देखती थी। मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके घर में लड्डू गोपाल है। इतना पूजा सेवा मैं नहीं सुनी थी, मैं बहुत छोटी थी तब। लेकिन ये पता था कि उनके बहुत दिनों से, मेरी बड़ी सिस्टर है उसके घर में बहुत दिनों से लड्डू गोपाल हैं, लेकिन बहुत साल हो गया। लेकिन मैं मतलब उनको भोग लगाना, मैं उनको टच करना भी मुझे डर लगता था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कहीं छूट के वो गिर न जाए, मुझे ऐसा अभाव महसूस होता था। दोस्तों लेकिन आज के डेट में मैं नहीं जानती थी कि हमें भी लड्डू गोपाल का सुख प्रदान होगा, उनकी सेवा करने का सुख प्रदान हमें होगा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था दोस्तों। तो इसलिए ये अनुभव करते हुए मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मुझे नहीं पता था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे हस्बैंड अचानक मथुरा वृंदावन जाते हैं, वहाँ से जाने के बाद उनके दिमाग में क्या आता है, मेरे ठाकुर जी हमसे सेवा लेना चाहें, मतलब इसको सौभाग्य ही कहेंगे कि घर से कोई इस बात पे मतलब कोई बात हुई नहीं हुई थी कि हमारे घर में लड्डू गोपाल आएंगे, चाहे हम लोग कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा कोई कभी बात, मैं इन बातों से बहुत डरती थी कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे परिवार को किसी को बुरा लगे। दोस्तों हमारे हस्बैंड गए और उनको मतलब मैं वो आप लोगों से सच्ची घटना बता रही हूँ कि ठाकुर जी हमारे घर में आना चाहें, हमसे सेवा लेना चाहें वो। और सच में दोस्तों अगर हम मानेंगे तो हमारे ठाकुर जी सच में हम मतलब वो प्रभु हैं। हम अपने लड्डू हम भाव दे रहे हैं तो ठाकुर जी, उसके बाद हमारे हस्बैंड वहाँ पे गए, वहाँ पे उन क्या किए, खरीद लिए। खरीद लेने के बाद तो मुझसे बोलते हैं कि मैं लड्डू गोपाल घर पे लेके आ रहा हूँ। और एक नहीं दो लड्डू गोपाल लिए हो, एक लड्डू गोपाल नहीं लिए, दो लड्डू गोपाल लिए हो। और मैं, अगर आप लोगों को इस बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ चुकी है कि वो ठाकुर जी दूसरे वाले कौन हैं, क्योंकि मैं दो लड्डू गोपाल लेके आए हैं और मैं सेवा की। मेरे घर में ठाकुर जी आए, जब वो मेरे हस्बैंड बोले ना कि मैं लड्डू गोपाल लिया हूँ तो मुझे मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि हे प्रभु आप मेरे घर में आ रहे हैं। मैं उनसे कुछ वो वस्त्र भी लेके आए, सिंहासन भी लेके आए, झूला भी लेके आए, सब कुछ हमारे हस्बैंड वहाँ से लेके आए मथुरा वृंदावन से। मैं अपने घर में रखी, थोड़ी सी बातें होती है ना घर में, फैमिली है तो थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बात हुई।
मैं 1 साल तक मैं कुछ नहीं करती थी, ना उनको सुलाती थी, ना उनको मैं बस इतना सेवा करती थी कि उनको सिर्फ़ मैं नहलाती मैं डेली थी, नहलाती थी, वस्त्र पहनाती थी, सुबह शाम का मैं भोग लगा देती थी और अदर सेवा मैं कोई नहीं करती थी। मैं 1 साल तक कोई सेवा नहीं की हूँ कि ठाकुर जी कि अगर आप हमारे सेवा लेने आए हैं तो 1 साल तक अगर अच्छे से हमारे घर में सब कुछ हो गया, तो मैं जानूँगी आपकी कृपा हमारे घर पे बनी हुई है। दोस्तों 1 साल तक मैं कोई काम नहीं की। उसके बाद सिर्फ़ सुबह में स्नान कराना और उनको सुबह का भोग, शाम का भोग, जैसे मंदिर की पूजा सेवा होती है वैसे मैं अपने ठाकुर जी की करती थी। जब 1 साल बीत गया बस मैं दोस्तों डेट भूल गई कि किस डेट को हमारे ठाकुर जी आए थे। मैं इनकी बातों में ऐसे उलझ गई कि मैं भूल ऐसा मतलब मेरे दिमाग में लड्डू गोपाल छाए कि वो आज तक मुझे वो डेट नहीं याद आ रहा है कि किस डेट को हमारे ठाकुर जी मेरे घर में आए थे। बस इतना मुझे ये नहीं याद है, लेकिन फिर कैसे आए मैं उनकी सेवा 1 साल तक मैं कोई सेवा नहीं की। सिर्फ़ सुबह मैं आप लोगों को बताई ना कोई सेवा नहीं की। 1 साल के बाद दोस्तों अच्छे से सब कुछ मेरे घर में बीत गया। फिर 1 साल के बाद मैं लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने लगी। कोई सेवा मैं फिर भी उतना सेवा नहीं कर पाती थी, जितना सेवा आज के डेट में मैं करती हूँ, उतना सेवा नहीं कर पाती थी। तब मैं सिर्फ़ दूध का भोग लगाती थी, स्नान कराई, दूध का भोग, दोपहर में दूध का भोग, शाम को दूध का भोग, ऐसे करके सिर्फ़ दूध का भोग लगाती थी। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते मेरे पास मतलब मुझे काम बहुत रहता था, लेकिन अब क्या है कि अब ठाकुर जी की कृपा से मैं इनकी सेवा बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और हमारे ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूँ। इसलिए दोस्तों ठाकुर जी की सेवा करना कोई कठिन काम नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएँगे। तब मैं डर-डर के करती थी, मतलब मैं ससुराल में थी, मेरे फैमिली में कोई ये ना कहे कि पहली बार ये लड्डू गोपाल आए थे, इनकी वजह से ये काम हो गया, एक बुरा काम हो गया, ये अनहोनी हमारे घर में हो गई। मैं इन सब बातों से बहुत डरती थी, मैं ठाकुर जी को दिल से बहुत मानती थी, लेकिन मैं सिर्फ़ कर नहीं पाती थी कि मैं कैसे करूँ? कि मैं मतलब होता है ना कि हे प्रभु मैं आपकी सेवा तो आप मेरे घर में आए हैं, सेवा दूँगी, लेकिन सब अच्छे से 1 साल बीत जाए तो मैं सब कुछ करूँगी। मैं सेवा दी आज ठाकुर जी की कृपा से दोस्तों आज हमारे घर के फैमिली का एक-एक मेंबर ठाकुर जी के दिमाग में बैठा रहता है। ठाकुर जी उसके दिमाग में रहते हैं। कोई चीज़ बाहर से आ गया तो भी उन लोग को नहीं पता है कि बाहर की चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, ये लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, तो मैं लगा देती हूँ। मैं ऐसा मतलब सब लोग बोलते हैं ना बाहर की चीज़ों का भोग नहीं, अगर वो कह दिए कि लड्डू गोपाल को ये भोग लगा दो, तो मैं लगा देती हूँ कि उनके दिमाग में हो सकता है ठाकुर जी के मेरे खाने का मन कर रहा है, तो मैं भोग लगा देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कोई चीज़ लेके आते हैं तुरंत ठाकुर जी को भोग अभी वो भोग लगा निकाल देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हर एक मेंबर के दिमाग में मेरे ठाकुर जी हैं। तो दोस्तों ठाकुर जी की सेवा करना कोई भी कठिन काम नहीं है, सिर्फ़ भाव देना है और आप लोग भाव दीजिए। तो कोई काम जैसे डेली आप छोटे बच्चे को स्नान करा रहे हैं, सुबह का दूध पिला रहे हैं, शाम का सिर्फ़ दूध का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए, थोड़ा काजू बादाम का भोग लगा दीजिए। कोई फल फ्रूट है घर में, किसी भी चीज़ का भोग आप लोग लगा दीजिए। ठाकुर जी सिर्फ़ भाव दीजिए, तो भाव अगर आपको जैसा आप भाव देंगे ठाकुर जी वैसे आपके साथ रहेंगे। धीरे-धीरे मैं दोस्तों मुझे कुछ मैं सिलाई करती हूँ, मैं सिलाई का काम बहुत अच्छे से करती हूँ। लेकिन मैं आज के डेट में मैं ठाकुर जी का ड्रेस अपने हाथों से मैं पहनाती हूँ, जितना भी ये पहनते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए दोस्तों ये बातें सोची मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई कठिन काम नहीं है। जिसके पास अगर लड्डू गोपाल नहीं है, वो लाने में सोच रहे हैं मैं कैसे लेके आऊँ, तो आप लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में ला सकते हैं और अच्छे से सेवा कर सकते जैसे एक बच्चे का आप सेवा अपने घर में कर रहे हैं, वैसे अपने ठाकुर जी की सेवा आप लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सुबह का स्नान कराइए, दूध का भोग, मिश्री का भोग, फल फ्रूट का भोग, जो भी आपके पास है उसका भोग आप लोग ठाकुर जी को लगाते रहिए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत मतलब बहुत भावुक हैं, बहुत कोमल है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। हमारे लड्डू गोपाल तो ऐसे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ भाव चाहिए और भाव हमारे पास है। हम लोग भाव देंगे तो हमारे ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा
और उनको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे।